गुरु पुष्य का महासंयोग। गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या करें क्या ना करें। गुरु पुष्य महायोग का विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन सोना चांदी घर में लाने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप सोना चांदी की खरीदारी नहीं कर सकते तो खास शुभ चीजें खरीदकर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन इसीलिए है क्योंकि पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति है और गुरु की कारक धातु सोना है। इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र पर सोने की खरीदारी अत्यधिक शुभ होती है। सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल या चांदी खरीद सकते हैं। गुरुवार को आने वाले पुष्य नक्षत्र को खरीदी गई वस्तु घर में शुभता, प्रसन्नता और आरोग्यता लेकर आती है। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बही खाते खरीदना भी शुभ रहता है। इस दिन प्याऊ, मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी प्रारंभ करना शुभ रहता है। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत भी आप इस दिन से कर सकते हैं। इस दिन जल, पेय पदार्थ, मौसमी रसीले फल के अलावा दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कढ़ी, बूंदी के लड्डू आदि दान कर सकते हैं। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदना भी उत्तम माना जाता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे कि ज्ञान या विद्या आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना, लेखक है तो कुछ नया लिखना आदि। पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि भी की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित ग्रहों के दुष्प्रभाव को संबंधित मंत्रों से घटाया जा सकता है। गंगा जल, पूजा की वस्तुएं, किचन के लिए सामान, पीले रंग की वस्तुएं भी आप इस दिन ला सकते हैं और स्वयं भी इस दिन पीला वस्त्र ही धारण करें। सोने और चांदी के अलावा पीतल, कांसा, तांबा और सफ़ेद संगमरमर भी इस दिन लिया जा सकता है। गुरु पुष्य योग के दिन मनोकामना के अनुसार कोई भी शुभ यंत्र स्थापित कर सकते हैं, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र आदि। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किसी विशेषज्ञ से पूछकर कोई भी पवित्र वनस्पति की जड़ लाकर रख सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कोड़ी रखकर उनका केसर और हल्दी से पूजन कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में पीतल का हाथी भी खरीद सकते हैं। जानिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र क्या है और क्या है इसका महत्व। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। 27 नक्षत्रों के क्रम में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है। रविवार और गुरुवार को आने वाला पुष्य नक्षत्र अत्यधिक शुभ होता है। ऋग्वेद में इसे मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता और आनंदकर्ता कहा गया है। पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु बहुत लंबे समय तक उपयोगी रहती है, शुभ फल प्रदान करती है क्योंकि यह नक्षत्र स्थायी होता है। हर महीने पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनता है। चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करते हैं और इस मिलन को अत्यंत शुभ कहा गया है। पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति और स्वामी है शनि। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सर्वगुण संपन्न, भाग्यशाली और अति विशिष्ट होते हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से सूक्ष्म तारे हैं जो कांति घेरे के अत्यधिक समीप है। मुख्य रूप से इस नक्षत्र के 3 तारे हैं जो एक तीर या बाण की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। इसके तीर की नोक कई बारीक तारा समूह के गुच्छ यानी कि पुंज के रूप में दिखाई देती है। आकाश में इनका गणितीय विस्तार 3 राशि 3 अंश, 20 कला से 3 राशि 16 अंश और 40 कला तक है। इसका प्रतीक है गाय का थन और पुष्य नक्षत्र का वृक्ष है पीपल। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और शाम को दीपक जलाएं सरसों या तिल के तेल का पीपल वृक्ष के नीचे। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, इसीलिए सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, उपयोगी वस्तुएं खरीदना, बड़े निवेश आदि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। नक्षत्र के देवता बृहस्पति है, इसीलिए गुरुवार को आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है। गुरु की कारक धातु सोना है, स्वामी शनि है, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसीलिए चांदी खरीदते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल
आदि चीज़ों के साथ तथा पंचामृत से स्नान कराकर पूजा पाठ करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार व्रत को इस दिन से आरंभ कर साल भर कर सकते हैं। मस्तक पर केसर या पीला तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। साधु तथा ब्राह्मणों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पुखराज या सुनहला तर्जनी अंगुली में पहने। हरिवंश पुराण का पाठ करें। पीले फूल वाले पौधे घर के बगीचे में लगाएं। पीला अनाज, पीला वस्त्र, स्वर्ण, घी, पीला फूल, पीला फल, पुखराज, हल्दी, पुस्तक, शहद, शक्कर, छाता और दक्षिणा पुष्य अमृत योग के दिन दान करें। गुरु पुष्य अमृत योग के दिन केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस शुभ योग में रुद्राभिषेक अवश्य करें। गुरु पुष्य अमृत योग में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि संभव हो तो व्यापार वृद्धि के लिए गुरु पुष्य योग में केले की जड़ अपनी दाहिनी भुजा में बांधें। बरगद के वृक्ष में गुरु पुष्य अमृत योग में हल्दी युक्त कच्चा दूध चढ़ाएं। बरगद के पत्ते घर में लाकर उस पर ओम या स्वास्तिक लिखकर अपने गले में रखें। गुरु पुष्य अमृत योग में पीली कदली के पुष्पों को घर में लगाएं। गुरु पुष्य अमृत योग में गरीबों को पीली वस्तुएं और पुस्तकें दान दें। गुरु के बीज मंत्र 19,000 का जाप गुरु पुष्य से आरंभ कर प्रतिदिन संध्या के समय 40 दिनों तक करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या फिर ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः या ओम क्रीं कृष्णाय नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। और या फिर आपके जो गुरु आपको मंत्र प्रदान किए हैं मोती की माला से गुरु मंत्र का इस दिन जाप अवश्य करें 108 बार। अमृत योग के दिन पुखराज, सोना, कांसा, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीला फूल, हल्दी, पुस्तक, घोड़ा, पीला फल दान करें। गुरु बृहस्पति अंगिरा के पुत्र और देवताओं के पुरोहित है। इन्होंने प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें देव गुरु का पद प्राप्त करने का वरदान दिया था। इनका वर्ण पीला है और ये पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनके 4 हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वर मुद्रा सुशोभित है। इनका वाहन रथ है जो सोने का बना हुआ है और सूर्य के समान प्रकाशमय है। इसमें वायु गति वाले पीले रंग के 8 घोड़े जुते हुए हैं। इनका आवास स्वर्ण निर्मित है। ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति तथा बुद्धि प्रदान कर उन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं और विपत्तियों में उनकी रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सला इनमें कूट कूट कर भरी है। इनकी 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी सुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई है। दूसरी पत्नी तारा से 7 पुत्र और 1 कन्या तथा तीसरी पत्नी ममता से 2 पुत्र भारद्वाज और कच हुए हैं। कच ने ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखकर देवताओं की मदद की थी। बृहस्पति प्रत्येक राशि में 1-1 साल तक रहते हैं। वक्र गति होने पर अंतर आ जाता है। इनकी महादशा 16 साल की होती है। ये मीन और धनु राशि के स्वामी है। इनका सामान्य मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय और संख्या में श्रद्धा अनुसार इनका जाप करना चाहिए। जाप का समय संध्या काल है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख को अपनी दुकान में रखने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन चांदी का एक चौकोर टुकड़ा खरीदकर और उसका पूजन करने से आर्थिक संकट दूर होता है। उसका पूजन कर अपने गले या तिजोरी में उस चौकोर टुकड़े को रखना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और श्री यंत्र खरीदने से समृद्धि आती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार और विद्या अभ्यास के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। इस दिन नए व्यापार की शुरुआत करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तंत्र मंत्र की सिद्धि से निश्चय ही सफलता मिलती है। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है। यदि किसी के जन्म कुंडली में गुरु दोष हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन गुरु दोष के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। पुष्य नक्षत्र में ये कार्य नहीं करना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन स्त्री को नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस दिन
स्वर्ण खरीदा तो जा सकता है लेकिन पहनना नहीं चाहिए। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसीलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। इस दिन वाद विवाद और अशुभ वचन बोलने से बचे। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है, अतः इस नक्षत्र के दौरान शनि के मंदे कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शराब पीना, ब्याज पर रुपया देना, झूठ बोलना, स्त्री का अपमान करना आदि। उस नक्षत्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में किसी भी प्रकार के तामसिक या अपवित्र कार्य ना करें। इस दिन चमड़ा, काली वस्तुएं, शादी से संबंधित चीज़ें, चीनी बर्तन, कांच का सामान, बाथरूम से संबंधित सामग्री, नकली सजावटी सामान, भूरे और बदरंग कपड़े आदि ना खरीदें।